हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने साइंस की सीरीज़ में जो हमारा जीएस चल रहा था उस जीएस के टॉपिक को बिना देरी किए हुए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए बिना देरी किए बात करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने जो बात किया था वो बात किया था किसके बारे में? वर्णी लवक के बारे में। ठीक है भाई, 3 पार्ट था, अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। इसके पहले वाली वीडियो आप ज़रा देखेंगे जाके तो पूरा डिटेल में हमने बात किया था, वहाँ से मैक्सिमम हमने क्या किया था, क्वेश्चंस भी निकाल लिया था। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो हमने कहा था वर्णी लवक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट एकदम बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा आप, एक ना एक सवाल हर एग्ज़ाम में आना तय है। एकदम डिटेल बता रहा हूँ, 15 मिनट की वीडियो या 20 मिनट की मैक्सिमम वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक सवाल गारंटेड कह रहा हूँ आपको आना आएगा, हर एग्ज़ाम में आता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे एक सवाल यहाँ से आना तय है, क्योंकि एकदम ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। तो अगर हमने बात किया था वर्णी लवक में, अगर मैं वर्णी लवक में बात करूँ तो वर्णी लवक में अगर हम लोग बात करें तो लवक में अगर बात किया जाए तो ये विभिन्न रंग प्रदान करने वाला था, क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने तीनों भाग को वर्गीकृत कर दिया था। आज सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करने जा रहे हैं? वर्णी लवक का। मैंने बताया भी था कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। अब देखिए वर्णी लवक, क्योंकि ये क्या होता है, विभिन्न रंग प्रदान करता है। जैसे अब यहाँ से मोस्ट पॉइंट आप लगा लीजिएगा, जैसे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे केस स्टडी भी करा दूंगा। जैसे अगर देखा जाए तो ये जो वर्णी लवक होता है ये कई विभिन्न प्रकार के पिगमेंट निकालता है और वर्णक निकालता है, जिसके हर सिचुएशन के हिसाब से ये क्या करता है, पिगमेंट निकालता है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जैसे मिर्चा था, ठीक है, मिर्चा था या मिर्च थी, तो मिर्च शुरू में कैसी थी? हरी थी। अभी बताऊंगा, मिर्च हरी थी, लेकिन पकने के बाद ये कैसी हो गई? लाल। और लाल अगर हो रही है तो कौन सा पिगमेंट, ऐसे में लिख देना कौन सा पिगमेंट, ये पूछा जाता है कौन सा पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट या कौन सा पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो मिर्चे में अगर बात किया जाए तो हंस लीजिएगा, मिर्चा जब लाल हो रहा है तो लाल होने के लिए जिम्मेदार पिगमेंट कौन सा है? तो देखिए मिर्चे में अगर मैं यहाँ से पॉइंटर बना दूँ, समझाने के लिए लिखा था मैंने, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से मिर्चा अगर बात किया जाए तो मिर्चे में लाल रंग के लिए जिम्मेदार, यानी लाल किसके कारण से होता है? आप बना लीजिएगा, लाल होता है किसके कारण से? कैप्सिनथीन। ध्यान रखिएगा कौन सा पिगमेंट होता है? कैप्सिनथीन। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, पहला फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ। लाल मिर्चा पहले कैसा था? हरा था, हरे के बाद कैसा हो गया? लाल। किसके कारण से हो गया? कैप्सिनथीन के कारण। याद रखिएगा, ये नोट भी कर लीजिए, कैप्सिनथीन पिगमेंट के कारण। अगर आगे बात किया जाए, अभी स्वाद में बात करूंगा, क्योंकि मिर्चे में कैप्सिनथीन और कैप्सिसिन 2 पॉइंट आएगा, लेकिन आगे बात करूंगा। पहले मैं कलर की बात कर रहा हूँ कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है। पहले ये हरा था, मिर्चा कैसा था? मान लीजिए हरा था, हरा से लाल कैसे हो गया? लाल अगर हो रहा है तो लाल होने के लिए जिम्मेदार पिगमेंट कौन है? कैप्सिनथीन। ठीक है, अब देखिए ये मिर्चे में था। दूसरा अगर हम बात करें तो एक पिगमेंट हमारे पास और आता है, यानी अगर हम बात करें कैप्सिनथीन, और कैप्सिनथीन के बाद अगर हम लोग बात करें तो एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन। ध्यान दीजिएगा, एंथोसाइनिन। ठीक है, अब एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है ये किसमें पाया जाता है? 3 जगह ध्यान दीजिएगा। एक पहला गुलाब का लाल रंग, गुलाब में। दूसरा क्या आपका है? प्याज का जो बाहरी छिलका होता है वो लाल होता है, आगे बात करूंगा। फिर तीसरा आपके पास आ रहा क्या? गाजर। लेकिन गाजर लाल होगी, गाजर नारंगी अलग बात है, अभी बात करूंगा। एंथोसाइनिन पिगमेंट, यहाँ कौन सा पिगमेंट निकला था? कैप्सिनथीन। ठीक है,
तो मिर्चे में तो कैप्सेंथीन, लेकिन गुलाब का लाल रंग किसके कारण से? एंथोसायनिन के कारण। प्याज का लाल रंग किसके कारण? एंथोसायनिन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण? एंथोसायनिन के कारण। तीसरा हमारे पास जो आ रहा पिगमेंट वो आ रहा आपके पास लाइकोपीन। अब ध्यान दीजिएगा, लाइकोपीन और लाइकोपीन जो पिगमेंट होता है यह पाया जाता है किसमें? टमाटर। यह टमाटर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। पहले टमाटर कैसा होता? हरा, यानी पहले टमाटर में हरा रंग पाया जाता है। हरा रंग का मतलब क्या है? ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट। हमने बताया था हरित लवक, लेकिन अब यहाँ देखिए जब ये लाल होगा पकने के बाद, लाइकोपीन किस में पाया जाएगा? टमाटर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टमाटर में। टोमेटो लाल किस कारण से होता है? तो टोमेटो में लाल रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? लाइकोपीन। यहाँ देखिएगा मैंने लिख दिया है, मिर्चे के लिए कैप्सेंथीन। एंथोसायनिन किस में पाया जाता है? गुलाब में, प्याज में, गाजर में, और इसके लिए क्या होता है? ये लाल कर देता है। कैसा कर देता है? कैसा कलर प्रदान करता है? लाल। टमाटर में लाइकोपीन, तो टमाटर को कैसा कर देता है? ये लाल, यानी रेड कलर कर देता है, लाल। अभी आगे और बात करूंगा, लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। आगे अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, देखिए पॉइंटर में लिखते चला जा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, और नहीं तो डिटेल में बात आगे कर दूंगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आगे बात किया जाए तो हमारे पास आता है कैरोटीन। इसी को बोला जाता है कैरिका जेंथिया। नाम याद रखिएगा, इसी को एक नाम और दिया जाता है कैरिका जेंथिया। या इसी को नाम दिया जाता है जेंथोफिल। ये देखिए, ये किससे पाया जाता है? ये नारंगी रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये नारंगी रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट है, और यह पिगमेंट अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यह किस में पाया जाता है? यह पिगमेंट, मैं लिख दे रहा हूँ, यह पिगमेंट मुख्यतः गाजर को नारंगी रंग प्रदान करता है। दिख रहा होगा, रंग प्रदान करता है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चौथा नंबर पे देखिएगा कैरोटीन, इसी का नाम दिया जाता है कैरोटीन। कैरिका जेंथिया भी नाम दिया जाता है, कई बार जेंथोफिल भी नाम दिया जाता है। यह जो पिगमेंट होता है, यह पिगमेंट गाजर को क्या कर देता है? और ये विटामिन ए का स्रोत भी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया भी था, क्योंकि ये जैसे आम पक गया तो पकने के बाद हल्का कैसा हो जाता है? पीला, यानी पीलेपन के लिए जिम्मेदार कोई पिगमेंट है तो वो कौन है? कैरोटीन। तो अगर बात किया जाए तो गाजर का अगर देखा जाए, क्योंकि गाजर विटामिन ए का क्या है? रिचेस्ट रिसोर्स है, क्योंकि गाजर के बीच में कैसा एक कलर दिखाई देता है? हल्का पीला, नारंगी रंग का दिखाई देता है। तो गाजर में पीले रंग के लिए जिम्मेदार अगर पूछेगा, गाजर का पीला रंग जो वाइट नीचे वाला पार्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन, या उसी का नाम दिया जाता है कैरिका जेंथिया, या उसी का नाम होता है जेंथोफिल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गाजर का लाल रंग किस के लिए जिम्मेदार कौन होगा? एंथोसायनिन। क्या होगा? एंथोसायनिन। बार बार याद रखिएगा, मिर्चे में कैप्सेंथीन, गाजर में गुलाब का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, प्याज का बाहरी आवरण जो लाल होता है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? एंथोसायनिन। अभी सवाल निकालूंगा यहाँ से, एंथोसायनिन। अगर फिर आगे मैं बात करूँ, फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ से एक पॉइंटर फिर बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा जगह अगर होगी आपके पास तो देखिएगा। गाजर के बाद अगर हम लोग बात करें तो चुकंदर का कलर हल्का कैसा होता है? हल्का पिंकनेस कलर होता है, पूरी तरह से लाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो गाजर के बारे में अगर हम लोग बात करें, चुकंदर के बारे में अगर बात करें तो चुकंदर में पाया जाता है बीटानीन। याद रखिएगा, बीटानीन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? बीटानीन। बीटानीन के कारण चुकंदर का कलर हल्का कैसा होता है? हल्का पिंकनेस कलर में होता है।
ठीक है। तो चुकंदर में क्या पाया गया, बीटानिन, यानी चुकंदर जड़ तो है, मतलब क्या है, भूमिगत तना तो है, भूमिगत पाया जा रहा है, लेकिन क्या है इसमें बीटानिन के कारण चुकंदर का कलर हल्का कैसा होता है, हल्का कैसा होता है, पिंकनेस कलर में होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, हल्दी का पीलापन। ठीक है, अब देखिए हल्दी का पीलापन, यहाँ एक बात और याद रखिएगा, बीटानिन जो चुकंदर की तरह एक गाजर पाई जाती है उसमें भी कौन सा, क्योंकि गाजर एक लाल होती है और एक हल्की सी कैसी होती है, पिंकनेस कलर में होती है, मतलब ज़्यादा पूरी तरह से ना लाल होती है और ना पूरी तरह से क्या होती है, पूरी तरह से ना ग्रीन होती है, पिंकनेस में होती है, चुकंदर की तरह होती है। उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, बीटानिन, यानी चुकंदर और वाली जो मोटी वाली गाजर आती है उसमें पाया जाता है। हल्दी का पीला रंग कौन होता है, हल्दी के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है कुर्कमीन, याद रखिएगा, कुर्कमीन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण से हल्दी क्या होती है, पीली होती है। लेकिन याद रखिएगा जो कुर्कमीन है, यह कुर्कमीन सिर्फ और सिर्फ, देखिए यहाँ पीलापन कहा है मैंने, और पीलेपन के लिए या नारंगी रंग के लिए जिम्मेदार कौन है, यहाँ पे देखिए गाजर में कैरोटीन, कैरिका जेंथिया या जेंथोफिल, लेकिन हल्दी एक्सेप्शनल है, हल्दी में ये नहीं पाया जाता। आगे बात करूंगा, क्योंकि ये विटामिन ए का स्रोत नहीं होता है, ये एंटी इन्फेक्टियस होता है, यानी बैक्टीरिया रोधी पिगमेंट कहा जाता है। अभी बात करूंगा क्यों कहा जाता है, बैक्टीरिया रोधी होता है। तो ये हो गया आपका क्या, पीलापन। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो इतने तो हमने कलर निकाल लिया यहाँ से। अगर कहीं भी, अब ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी अगर गाजर की बात करें, गुलाब की बात करें, ठीक है, या फिर इस तरह की अगर बात करें तो ये जिम्मेदार होगा कौन सा, एंथोसानिन। इससे कई बार सवाल यहाँ से निकल रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, फिर हमारे पास आ रहा है 5 और 6 पॉइंट। चुकंदर भी हो गया, हल्दी भी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सोलेनम, एक होता है सोलेनम पिगमेंट। सोलेनम यह एक पिगमेंट होता है जो आलू में हल्का सा हरा रंग प्रदान करता है। कभी कभी देखते हैं आलू, कोई आलू ऐसी होती है जो हल्की सी हरी हो जाती है और वो खाने में अच्छी नहीं होती, जबकि आलू वास्तव में कैसी होती है, श्वेत होती है, क्योंकि आलू में पाया क्या जाता है, अवर्णीय लवक। लेकिन कभी कभी सूर्य की रोशनी मिलने के कारण वहाँ पे सोलेनम नामक पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, सोलेनम नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण से आलू कभी कभी क्या हो जाती है, हल्का हरी हो जाती है, ठीक है, सोलेनम। तो हमारे पास 6-7 सवाल अक्सर यहाँ से बार बार, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। अभी स्वाद के बारे में बात करूंगा, तो स्वाद के बारे में आगे बात करूंगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, तो मिर्चे में लाल रंग के लिए जिम्मेदार कौन है, यहाँ पकड़िएगा। देखिए आगे एक पॉइंट और आ गया, यहाँ पे भी दोनों को जोड़ दूंगा, कैप्सेंथीन। थीन का मतलब यहाँ समझिएगा, थीन का मतलब होता है रंग, थीन का मतलब क्या होता है, रंग। और एक टॉपिक यहाँ और आएगा कैप्सेसिन, सीन का मतलब होता है सिसियाना, यानी तीखापन। तो तीखेपन के लिए क्या होगा, कैप्सेसिन, और कलर के लिए जिम्मेदार कौन होगा, कैप्सेंथीन। याद रखिएगा, मिर्चे में लाल रंग के लिए जिम्मेदार कौन होगा, कैप्सेंथीन। बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहले मिर्चा कैसा था, हरा था। हरा क्यों था, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया गया था, और क्लोरोफिल को खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाला क्या कहा जाता है, पिगमेंट कहा जाता है। और खाद्य पदार्थ जब वो निर्माण करता है तो तभी तो उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, बड़ा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो एक स्टेप के बाद वो जब पकने लगता है तो वो हरित लवक किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्णीय लवक में। और वो वर्णीय लवक एक पिगमेंट निकालता है जिसका नाम है क्या, कैप्सेथीन। और कैप्सेथीन क्या हो जाता है, मिर्चे को कैसा कर देता है, पकने के बाद लाल कर देता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग बात करें चूंकि पहले ये हरा था और अब बाद में ये कैसा कर दिया, इसको लाल कर दिया, तो मिर्चे को लाल होने का कारण क्या था, कौन सा पिगमेंट पाया गया था, कैप्सेंथीन। फिर इसके बाद एंथोसानिन में अगर हम बात करें तो एंथोसानिन मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, गुलाब
गुलाब का लाल रंग जिम्मेदार होता है। प्याज का बाहरी आवरण देखते होंगे लाल होता है, तो प्याज का बाहरी आवरण अगर लाल हुआ तो एंथोसायनिन, कई बार पूछा गया है। इसके बाद गाजर का जो बाहरी आवरण होता है वो लाल होता है तो एंथोसायनिन, लेकिन गाजर अगर हल्का सा पिंकनेस कलर में आ रहे, चुकंदर वाले कलर में कभी कभी गाजर आपको देखने को मिलती है, अगर खाते होंगे तो ध्यान होगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, बीटानिन, और बीटानिन और कहाँ पाया जाता है, चुकंदर में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बारे में बात करूंगा चुकंदर के बारे में, फिर डिटेल में बात करता हूँ। अगर हल्का सा कैसा होता है, नारंगी या हल्का सा पीला अगर हो रहा है तो पीलेपन के लिए जिम्मेदार कौन होगा, कैरोटीन या कैरिका जिंथिया, एक ही नाम है। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि गाजर का नारंगी रंग या गाजर का हल्का पीला रंग किसके कारण से होता है। तो चूंकि गाजर में दो पिगमेंट निकल आया ना, एक कौन सा निकला है, एक निकला एंथोसायनिन और एक निकला क्या, कैरोटीन या कैरिका जिंथिया या फिर क्या है, एंथोसायनिन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जेंथोफिल। अब यहाँ ध्यान दीजिए लाइकोपिन हमेशा याद रखिए क्योंकि टमाटर में और इसमें कंफ्यूजन होता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो चुकंदर। अब यहाँ थोड़ा पॉइंट ले लेते हैं। देखिए विटामिन पिगमेंट को अगर मैं यहाँ से बात करूँ कैरोटीन को, तो ये विटामिन ए का स्रोत होता है। क्या होता है, विटामिन ए का, इसीलिए गाजर विटामिन ए का रिचेस्ट रिसोर्स है। आगे जब हम लोग विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी जो भी हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, डिटेल में बात करूंगा तो वहाँ पे टॉपिक फिर से डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यहाँ इतना ही याद रखना होगा, एक सवाल 100% यहाँ से लेना हमको। ठीक है, आगे देखिए चुकंदर के बारे में अगर हम यहाँ से बात करें तो चुकंदर में बीटानिन, और बीटानिन को हीमोग्लोबिन मेंटेन करने वाला, क्योंकि बीटानिन करता क्या है, बीटानिन जो पिगमेंट होता है, यही कारण है कि जिन व्यक्तियों को अच्छा अनार में भी, जैसे अनार में भी कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, क्योंकि अनार लाल होगा, बाहरी आवरण नहीं अंदर वाला आवरण, अगर अनार है तो उसमें क्या पाया जाएगा, बीटानिन। यही कारण है कि अनार, चुकंदर और जो हल्का सा पिंकनेस कलर की गाजर होती है, ये किसका रिसोर्स होती है, ये हीमोग्लोबिन का रिसोर्स होती है। इसीलिए जब किसी भी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो जाता है, हीमोग्लोबिन रक्त का एक पार्ट होता है, और हीमोग्लोबिन का जब लेवल डाउन हो जाता है तो लोग कहते क्या है, डॉक्टर बताता है कि चुकंदर खाइए। चुकंदर में क्या पाया जाता है, बीटानिन। इस कारण से बीटानिन को हीमोग्लोबिन मेंटेन करने वाला पिगमेंट कहा जाता है। कई बार सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है कि हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने वाला या हीमोग्लोबिन को बनाने वाला या हीमोग्लोबिन को बैलेंस करने वाला या हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने वाला, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने वाला पिगमेंट किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दे देगा कैप्सेंथीन, ऑप्शन में दे देगा एंथोसायनिन, ऑप्शन में दे देगा लाइकोपिन, ऑप्शन में दे देगा बीटानिन। क्या आंसर लगा के आएंगे भाई, बीटानिन, बीटानिन। तो याद रखिएगा बीटानिन से इतने पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, अगर और डिटेल में आपको चाहिए तो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो सवाल मैक्सिमम एक सवाल यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे अब तो कोई भी एग्जाम होगा क्योंकि सिंगल एग्जाम है, तो हर जगह ये बात आएगी। आरओ का एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, एक सवाल एकदम रट्टा मार के आप जाइएगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि एक सवाल आ जाएगा। कभी कभी मिलाने वाले सवाल आते हैं, अभी देखिए निकालता हूँ मिलाने वाला सवाल, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी हो जा रही है और लड़के ये कह रहे हैं थोड़ा ज़्यादा बड़ी वीडियो सर मत बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही होगी, तो छोटी छोटी वीडियो दे रहे हैं जो टॉपिक खत्म होगा। देखिए हल्दी में अगर बात किया जाए तो हल्दी में क्या है, हल्दी में पीला एक्सेप्शनल पॉइंट है, कुर्कुमिन। अब देखिए कुर्कुमिन में अगर हम बात करें भाई, तो कुर्कुमिन जो होता है ये पिगमेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, हल्दी में। हल्दी हल्का कैसी होती है, हल्दी पूर्णतः कैसी होती है, पीली होती है। अब देखिए कुर्कुमिन को और क्या नाम दिया जाता है, जैसे यहाँ हीमोग्लोबिन, तो यहाँ क्या है, कुर्कुमिन नामक पिगमेंट को बैक्टीरिया रोधी, जीवाणु रोधी पिगमेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मतलब कुर्कुमिन पिगमेंट क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायता करता है। इससे दर्द निवारक, याद रखिएगा, इससे दर्द निवारक या पेन किलर, मोस्ट पॉइंट लगाइएगा, दर्द निवारक या पेन किलर पिगमेंट भी कहा जाता है। दर्द निवारक या पेन किलर पिगमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आप एक केस लेते हैं, अगर हम यहाँ एक बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो घर में दूध के साथ में या ऐसे कहा जाता है कि हल्दी लगा दीजिए, तो हल्दी घाव भरने का काम जल्दी करती है। क्यों, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, बैक्टीरिया रोधी काम करती है। तो इस कारण से अगर हम बात करें तो हल्दी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कुर्कुमिन, और इसी कारण से
कुर्कुमिन को कहा जाता है संक्रमण रोधी, एक नाम। दूसरा नाम संक्रमण रोधी पिगमेंट, दूसरा नाम इसे दिया जाता है घाव भरने वाला। अगर चोट लगी हो तो इसको लगा देते तो घाव जल्दी भर जाता है, घाव भरने वाला पिगमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो अक्सर गांव में या अक्सर हम लोग करते क्या है, दूध के साथ हल्दी क्या करता है कि जो हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, चोट लगी है, उसको क्या करेगा, दूर करेगा। क्यों दूर करता है? क्योंकि हल्दी में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, सिर्फ पाया क्या जाता है, कुर्कुमिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। इस कारण से हल्दी को क्या किया जाता है, हल्दी को कहा जाता है बैक्टीरिया रोधी। और किस पिगमेंट कहा जाता है? कुर्कुमिन, क्योंकि पाया क्या जाता है उसमें, कुर्कुमिन। और कुर्कुमिन के कारण ही वो क्या होती है, हल्का मतलब कैसी होती है, पीला होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट्स एकदम क्लियर से? आगे बात करिए। आगे मैं फिर बात करूंगा, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे हल्दी चंदन की बात करता है, क्रीम की बात करता है। तो क्रीम का काम क्या होता है कि जो हमारी त्वचाओं में हानिकारक वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको भी निकालने का काम कौन करता है, कुर्कुमिन। इसलिए हल्दी का उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। आगे देखिए, हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, इसलिए हल्दी हम लोग हमेशा उपयोग करते हैं। फिर ध्यान दीजिए, सोलेनम, आलू एक पॉइंट है यहाँ पे, सोलेनम। और सोलेनम जो होता है ये आलू में कभी कभी अगर आप देखे होंगे, अगर मार्केट से आलू लाते होंगे तो कोई आलू ऐसी होती है जो हल्की सी कैसी होती है, ऊपर दिखाई देती है हरे रंग की, और हरे रंग में अगर दिखाई दी और वो आलू स्वाद के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, उसको खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके उसमें हो क्या रहा है, सोलेनम की मात्रा बढ़ रही है। और ये सोलेनम थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है, हानिकारक होता है। तो सोलेनम याद रखिएगा, आलू का पीला, आलू का हल्का हरा रंग कौन प्रदान करता है, सोलेनम। इतनी बात तो कलर की आ गई, इतनी बात तो हमारी क्या आ गई, कलर की आ गई। अगर मैं आगे स्वाद के बारे में बात करूं, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वर्णी लवक को स्वाद प्रदान करने वाला, वो स्वाद भी प्रदान करता है और कलर भी प्रदान करता है। तो कलर वाले तो आ गए हमारे पास, कलर वाले हमारे पास आ गए। अब स्वाद के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा लंबी वीडियो हो सकता है 30 या 40 मिनट की हो जाए, तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक सवाल यहाँ पे श्योर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूँ। इतनी बात यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। मैं हल्का सा हट जा रहा हूँ, आप पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। मिर्चे में कैप्सेंथीन, एंथोसाइनिन गुलाब, गाजर और प्याज में लाल रंग के लिए जिम्मेदार है, लाल लिखा हुआ है। लाइकोपिन का टमाटर में पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर पकने के बाद कैसा हो जाता है, लाल। जबकि कैरोटीन किसमें पाया जाता है, गाजर के नारंगी रंग मध्य वाले भाग में। और इसके बाद चुकंदर और जो काली वाली गाजर होती है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, बीटानिन। और हल्दी में क्या पाया जाता है, कुर्कुमिन, बताया जा चुका आपको डिटेल में। तो इस टॉपिक को हम यहाँ से क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगर यहाँ से कोई डाउट हो तो बोलिएगा। ठीक, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से हमारे कलर वाले थे, और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो रही होगी। तो अगर आप हो सकता है लंबी हो रही है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग यहीं तक कवर करते हैं। कल हम लोग यहाँ से एक नया चीज़ निकालेंगे, स्वाद प्रदान करने वाला पिगमेंट। कौन सा? स्वाद प्रदान। हल्का हेडिंग डाल दे रहा हूँ आज, स्वाद प्रदान करने वाला। जैसे एक केस करा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे अगली वीडियो देखने के लिए। अब देखिए, स्वाद में जैसे मिर्चे में तीखेपन के लिए जिम्मेदार कौन होगा, कैप्सेसिन। ध्यान रखिएगा, मिर्चे में कैप्सेसिन, सीन का मतलब क्या होता है, सिसियाना। तो अब इसको कल मैं डिटेल में बात कर लूँगा, क्यों कैसे, आज डिटेल में एकदम बात करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है। आज हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक बात किए हैं, कलर वाले। एक सवाल 100% कल मैं स्वाद में निकालूंगा। और स्वाद में अगर बात करूँ तो जैसे अगर बात किया जाए तो चने में कनकनाहट, करेले में तीखापन। ठीक है, करेले में तीखापन किसके कारण होता है, मर्मेडिकोसाइट के कारण। मूली में तीखापन, हल्का सा तीखा जो होता है वो किसके कारण से होता है, आइसोसाइनेट के कारण। तो कल हम लोग डिटेल में यहाँ बात करेंगे स्वाद प्रदान करने वाले वर्णी लवक। आज हम लोगों ने बात किया किसकी, रंग प्रदान करने वाले वर्णी लवक की। तो रंग वाले जितने भी, अगर कुछ छोटा भी होगा तो कल उसको भी हल्का डिटेल में कर देंगे। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो की एंडिंग कर रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य लिखिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।